ओम श्री गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। अतुलित बलधामं भीमशलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी की पूजा हम क्यों करते हैं? क्या इसलिए करते हैं कि उनमें अदम्य साहस है, अदम्य वीरता है, वो संकट हरने वाले हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों का पार करने वाले हैं, या इसके पीछे भी कोई एक कहानी है, कोई कथा है, या उनकी पूजा से वास्तव में हमको बल मिलता है? जब लंका पर चढ़ाई का समय आया तो इस बात पर मंथन होने लगा कि आखिर समुद्र पार करके कौन लंका में जाएगा। वानर सेना में ये चर्चा होने लगी, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पहले आप, पहले आप, पहले आप। हनुमान जी खामोश, चुपचाप। जामवंत ने उनकी तरफ देखा, तब भी हनुमान जी चुप थे। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे और लोग मंत्रणा कर रहे थे, उस मंत्रणा में हनुमान जी भी शामिल थे। जामवंत के मुख से अचानक निकला, का चुप साधे रहो बलवाना। हे बलवान, तुम चुप्पी क्यों साधे हुए हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है? क्या तुम समुद्र लांघ कर लंका में नहीं जा सकते हो? और यहां से हनुमान जी को अपने आत्मबल का अनुभव हुआ। और फिर वो कथा आपको पता ही है कि हनुमान जी कैसे समुद्र लांघ कर लंका में जाते हैं, लंका विध्वंस करते हैं। ये बहुत एक मोटिवेशन है, हम लोगों को सीख है हनुमान जी की, कि यदि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकते, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और कौन सा ऐसा कार्य है जो आप अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से नहीं कर सकते। 3 ही शब्द हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये 3 ही पंक्तियां मोटिवेशनल हमको जो है हनुमान जी की पूजा से, उनके चरित्र से मिलती है। दूसरी सीख कि जिसकी पूजा करो, जिसको एक बार स्वीकार कर लो, चाहे वो देवी हो, देवता हो, आपके स्वामी हो, उसके प्रति पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान राम के प्रति हनुमान जी की आप गहरी आस्था थी, और भगवान राम ने भी कहा कि मैं हनुमान से हूं और हनुमान मुझसे हैं। राम के प्रति वो समर्पित रहे, जीवन भर समर्पित रहे, और इस तरह उन्होंने आत्मा और परमात्मा को विलीन कर लिया कि राम और हनुमान एक दूसरे के पूरक हो गए। हमारे लिए ये भी मोटिवेशन है कि जब किसी के प्रति समर्पित हो जाओ तो पूर्णतः समर्पित हो जाओ। ये समर्पण कैसा हो सकता है?
व्यक्ति का नहीं, काम का। राम के प्रति जो समर्पण है ये व्यक्ति नहीं है। राम हमारी मर्यादा है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन है। राम हमारा जीवन है, राम हमारा पुण्य है, राम हमारा प्रताप है, राम हमारी वीरता है, राम हमारी बुद्धि है, राम हमारे विवेक हैं, और राम हमारी शीलता है, अनुशीलता है, शुचिता है, पवित्रता है। राम के बिना किसी संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राम के प्रति जो समर्पण है वो हनुमान जी का समर्पण है, इसलिए उनकी पूजा में विशेष तौर पर हम ध्यान रखते हैं। तीसरी उनकी जो सीख है वो है स्त्री के प्रति, महिला के प्रति, नारी के प्रति सम्मान का भाव, रक्षा का भाव। वो कैसे कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी माता जानकी जी से मिलते हैं और उसके बाद जब वो प्रभु राम से वापस आकर उनसे भेंट करते हैं तो प्रभु राम ने उनसे पूछा, प्रिय हनुमान, तुमने सीता को देखा तो होगा, कैसी है मेरी सीता? हनुमान जी चुप, नजरें झुकी हुई, शांत मुद्रा में हनुमान जी बैठे रहे, खड़े रहे। राम जी ने यही प्रश्न फिर पूछा, हनुमान जी फिर खामोश। राम जी ने फिर एक बार प्रश्न किया, हनुमान जी फिर चुप। तो राम ने पूछा कि हनुमान, मैं तुमसे 3 बार प्रश्न कर चुका हूं, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? कई तरीके की शंकाएं राम जी के मन में आ गईं। हनुमान जी बोले, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, मैं क्या बताऊं कि उनका मुख कैसा था, क्योंकि मैंने तो उनके केवल चरण देखे, मुख नहीं देखा। और यही संदेश है, यही सुनिए कि हनुमान जी कितने स्त्री जाति के, नारी शक्ति के उपासक थे, पूजित थे, कि उन्होंने कभी किसी स्त्री की ओर मुख नहीं किया, हमेशा चरणों की ओर, माता जानकी की ओर के चरणों की ओर देखा। इसलिए हनुमान जी के स्त्री उपासकों के लिए हनुमान जी की चरणों की पूजा कही गई है। क्यों? ये केवल इसलिए कि जिस तरह हनुमान जी ने माता जानकी के चरण ही देखे, उसी तरीके से हम हनुमान जी के चरणों में अपना वास करें, शक्ति की आराधना करें, शक्ति का सम्मान करें। हनुमान जी को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई स्त्री जैसे पुरुष उनकी पूजा करते हैं वैसे स्त्री भी करे। बहुत मोटिवेशन हनुमान जी की पूजा से मिलता है। और सुंदरकांड को श्री रामचरितमानस का हृदय कहा गया है। क्यों? यदि हृदय में राम होंगे तो फिर जीवन भी राम में होगा, और यदि हृदय में राम नहीं होंगे तो जीवन में राम नहीं होगा। इसलिए प्रारंभिक मंगलाचरण जो होता है वो ओम शांतम शाश्वतम प्रमेयमनंगम निर्वाण शांति प्रकम से होता है। हनुमान जी की ये 3 सीख हमारे जीवन में उतरें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।